अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एबटाबाद बोर्ड के 9-10 का जो एग्ज़ाम स्केजुअल है वो तकरीबन आ चुका है। 28 अप्रैल 2023 से पहला पेपर स्टार्ट हो रहा है 9-10 का। तो पिछले कई सालों से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों के साथ शेयर करते हैं और एज़ पर एक्सपीरियंस जो 3-4 सालों से 5 सालों से हमने काम किया है, इसमें ज़्यादातर बच्चे सैटिस्फाइड नज़र आए। उन्होंने उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर काम किया है और जो बोर्ड का पैटर्न होता है उसके मुताबिक हम बच्चों को बताते हैं और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ भी है। अभी चूँकि पिछले साल का ही सिलेबस चल रहा है, कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं हुई। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये बुक है 10th क्लास की इंग्लिश की बुक है खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। वो बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं केपीके के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए आज हम ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं कि आपकी बुक के अंदर कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद से ये कहता हूँ कि आप ट्राई करें इन्हीं क्वेश्चंस को जिनको मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो अगर मुझे देख रहे हैं उनको पता है हमने इस चीज़ के ऊपर बड़ा काम किया है और डेफ़िनेटली जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी उनके साथ या जिन क्वेश्चंस को हमने तैयार करवाया था, अभी भी मैं करवा रहा हूँ किसी स्कूल के अंदर, तो उन्हीं के ऊपर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं। अच्छा, तो चलते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप अपनी बुक खोलें और बुक के पेज नंबर 6 पर आ जाएँ। ये आपकी पहली एक्सरसाइज़ है, जो आपका पहला चैप्टर है उसकी पहली एक्सरसाइज़ है और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक्सरसाइज़ है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मीन बाय सिंप्लिसिटी एंड ह्यूमिलिटी। आप टिक करते जाएँ, आप बुक खोलें अपने पास तो बहुत ईजी होगा। एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप अपने पास एक कॉपी ले लें और साथ लिखते जाएँ। मैं एक्सरसाइज नंबर एंड पेज नंबर बताता जा रहा हूँ और साथ साथ बाद में आपने इसको याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो बताऊंगा आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ज़रूर याद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 इसको भी आपने टिक करना है। और फिर इसका क्वेश्चन नंबर 5 यानी लास्ट क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन हैं, 1, 3 एंड 5। हाउ डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रीट हिज फर्स्ट सिस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ज़रूर याद करना है। ये आपकी पहली एक्सरसाइज होगी। उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर है वो है द चैम्पियंस। तो द चैम्पियंस की जो एक्सरसाइज है वो है पेज नंबर 16 पर। 16 पर आ जाएं तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी याद करना है आपने। व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ अहमद अली एंड गुलशेर। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द चैम्पियंस, इसको भी आप याद कर लें। मे बी कि ये वाला भी। 3, वाई वॉज द फाइट सो इम्पोर्टेंट फॉर बोथ अली एंड गुलशेर, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ दें, ये नहीं आएगा। 5 को कर लें, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ अली एंड गुल, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो 5 पे टिक कर लें। उसके बाद 6 नहीं आएगा। 7 पे टिक कर लें, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फाइट ऑन द रिलेशनशिप ऑफ द 2 फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। यानी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7 और क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे अजय जी, आपका जो यूनिट 3 है वो एक पोम है ड्रीम्स। तो इसके साथ साथ पैराफ्रेजिंग का भी बताता जा रहा हूँ आपको कि कौन से पैराफ्रेज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ड्रीम के दोनों पैराफ्रेज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपने दोनों को याद करना है। बहुत ही शॉर्ट हैं और सिंपल से हैं, इनमें आप दोनों को याद कर लें, आपके लिए ईजी है। अब पोम का जो एक्सरसाइज होती है उसके अंदर से क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन पिछले पेपर के अंदर कुछ टचिंग हुई है तो इसको भी टच कर लेते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोम, और जितनी भी आपकी बुक के अंदर 4 पोम्स हैं इसके आपने थीम्स को याद रखना है, ये आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सरसाइज से क्वेश्चन आने की गुंजाइश नहीं होती। उसके बाद आ जाए यूनिट नंबर 4 आपका है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, पेज नंबर 36 पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन अहम है, इम्पोर्टेंट है,
उसके बाद दूसरा भी अहम है और तीसरा भी अहम है। इन तीनों के ऊपर टिक मार्क कर लें। इसके अलावा बाकी क्वेश्चन जो हैं वो नहीं आ सकते, पेपर के अंदर आने वाले नहीं हैं। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 5 आएगा, द ग्रेट मस्जिद ऑफ कोर्डोबा एंड इकबाल। पेज नंबर 46 पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक कर लें जी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये इम्पोर्टेंट है। और आगे जो पेज नंबर 47 पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, इसको भी आपने टच करना है। हो सकता है इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते पेपर के अंदर, लेकिन टच आपने करना है। लेकिन जो फिल वक्त आपने याद करने वो आपने पहले 3 वाले करने हैं, इन 2 को छोड़ना है। जब आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो फिर इनको भी टच कर लीजिएगा। अजय जी आगे आपका जो यूनिट नंबर 6 है उसके अंदर वो है इन स्पाइट ऑफ वॉर, एक पोम है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पोम है। इसका मैं किसी भी स्टैंजे को आपको क्या बताऊं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बता देता हूं। जो पहला वाला है, इन स्पाइट ऑफ वॉर, इन स्पाइट ऑफ डेथ, इन स्पाइट ऑफ ऑल मैन सफरिंग्स, समथिंग विद इन मी लव्स एंड सिंग्स एंड आई मस्ट प्रेज विद ऑल माई ब्रेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। ये पैराफ्रेजिंग में ज़रूर आएगा, इसको टिक कर लें। और जिनको मैं ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपने इसको डबल टिक करना है ताकि आपको याद रहे। उसके बाद जो दूसरा स्टैंजा है वो भी बड़ा अहम है। जो पहला वाला है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद करना है। तीसरा वाला मे बी कि ना, इसको छोड़ दें। और चौथा है द क्लाउड्स आर रोम्पिंग विद द सी एंड फ्लैशिंग वेव्स कॉल बैक टू मी दैट नॉट इज़ रियल बट वट इज़ फेयर, दैट एवरीवेयर एंड एवरीवेयर ग्लोरी लिफ्ट थ्रू डेस्पेयर, इसको भी आपने याद करना है। उसके बाद जो दूसरा है, 2 गन्स में रोड एंड कैनन बूम, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद करना है। और उसके बाद जो पेज नंबर 57 पर पहला स्टैंजा है, इसको छोड़ दें, ये नहीं आएगा। और जो लास्ट वाला है, एंड इन माई ईयर ऑफ स्प्रिंग ब्रेथ वेक फ्रॉम द नाइट मैर लुक एंड सी, ये वाला आपने याद करना है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर इस पोम के अंदर, हाँ जी, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोम इन स्पाइट ऑफ वॉर, इसको आपने याद करना है। कम ऑन द नेक्स्ट पेज, द एज्ड मदर, आपका जो एक्सरसाइज है इसकी वो है पेज नंबर 68। यहाँ आपका पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और तीसरे को छोड़ दें, ये नहीं आएगा। चौथा थीम है, इसको भी याद कर लें। लेकिन इससे पहले आपने क्या याद करना है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल क्लाइमैक्स है, तो क्लाइमैक्स क्योंकि स्टोरी के अंदर होता है तो ये आ भी सकते हैं, इसको भी आपने टच करना है। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, 7 को छोड़ दें और 8 को आप याद कर लें। ये सेटिंग है, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द स्टोरी, आप याद कर सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल आ भी सकता है। और व्हाई डिड द लीडर इशू द प्रोक्लेमेशन, क्वेश्चन नंबर 9, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 9, 10, 11 और उससे पहले मैंने आपको बताया 1 और 2, इनको आपने हर सूरत याद करना। आगे चलते हैं जी, यूनिट नंबर 8 है, 78 पर आ जाएं। हाउ डिड कायदिज़्म एम्पावर एमेंसिपेट द मुस्लिम विमन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका दूसरा क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है और इसका तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल आप इसको टच कर लीजिएगा। आगे आ जाए जी, इक्विपमेंट आपकी पोम है, यूनिट नंबर 9, ये आपको मिलेगी पेज नंबर 86 पर। इसका जो पहला स्टैंजा है वो इम्पोर्टेंट स्टैंजा है, इसकी पैराफ्रेजिंग आपने करनी है। और उसके बाद जो दूसरा है, लुक देम ओवर द वाइज एंड ग्रेट, इसको भी आपने याद करना है। और तीसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दें, अगर आपके पास बाद में टाइम है तो फिर आप याद कर लीजिएगा। इसी तरह चौथा है वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और पांचवा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है। इसकी एक्सरसाइज में से कोई सवाल नहीं आएगा, इसको छोड़ दें। आगे आ जाए, वाटर स्कैर्सिटी इन पाकिस्तान, यूनिट नंबर 10 है, ये पेज नंबर आपको मिलेगा, एक्सरसाइज इसकी मिलेगी पेज नंबर 97 पर। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आपने याद करना है। बाकी जो आपके 6 नंबर क्वेश्चन, इसको छोड़ दें, ये नहीं आएगा। और इनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनको याद करना है, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स एक चैप्टर है, ये 114 पर आ जाए। व्हाट इज़ जीन एंड जेनेटिक्स, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। 2 को छोड़ दें, ये नहीं आएगा। और 3 को याद कर लें, व्हाट इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट रोल डज जेनेटिक इंजीनियरिंग प्ले इन प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये वाला कर लें याद। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 122 पे आ जाएं। दे हैव कट डाउन द पाइन्स, मोस्ट
इम्पोर्टेंट पोम है आपकी पूरी 10th की इंग्लिश की बुक के अंदर, और इसकी पैराफ्रेजिंग के लिए मैं आपको चॉइस दूंगा, लेकिन आप सारी पोम को याद कर लें। इसके अंदर उसने पहली जो 12 लाइनें हैं उसको तकसीम किया हुआ है और फिर 6, लेकिन सारी अहम है। लेकिन आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने तैयार करना है पहली 4 लाइनों को। दे हैव कट डाउन द पाइन्स वेयर दे स्टूड, द विंड विल मिस देम, द रेन, इसको याद करना है। और फिर लास्ट वाली वैन इन द सनलाइट फॉर गॉस्प्स द नेट ट्रंक्स लाई, यहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप सबको याद कर लें। लेकिन ये जो पहली 4 लाइनें हैं और आखिरी 4 लाइनें हैं, इनकी पैराफ्रेजिंग आपने करनी। 4-4 में आ सकती है, इतनी लेंथी जो बनाई हुई है इसने, जो यहाँ पर 12-12 लाइनों की दी हुई है, या इस तरह नहीं आएगी। आप पहली 4 लाइनों को, आखिरी 4 लाइनों को याद कर लें, और इसी तरह वो बीच में से कोई ना कोई चीज़ उठा के दे सकता है। इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 1, वाई वर द पाइन्स कट डाउन, इसको आपने याद रखना है। और व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। मे बी के इसमें से कोई एक आ जाए। आगे बढ़ते हैं जी, पेज नंबर 131 पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस चैप्टर में चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसकी एक्सरसाइज है उसमें से 1-2 सवाल आपको बता रहा हूँ, उनको आपने याद करने, बाकी नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आपने याद करना है। और क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड हज़रत उमर नॉट ईट व्हीट ब्रेड, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों को आपने याद करना है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें नहीं बन रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, तो इतने लेंथी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के अंदर आने वाले नहीं होते। अब पेज नंबर 142 पर आ जाएं। ये एक स्टोरी है, इसमें से क्वेश्चन शायद ना ही बनाएं, लेकिन अगर बनाएंगे तो वो क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5, ये 3 क्वेश्चन आप याद कर लें, लेकिन हो सकता है कि इसमें से कोई भी ना आए। और जो लास्ट है आपका अपॉर्चुनिटी, ये आपकी एक पोम है, पेज नंबर 149 पर आ जाएं। इसके इंपॉर्टेंट स्टेंजा बता देता हूँ आपको। इसका जो पहला वाला स्टेंजा है इसको याद करना है आपने। दे डू मी रॉन्ग टू से आई कम नो मोर, व्हेन वंस आई नॉक एंड फील टू फाइंड यू इन, फॉर एवरी डे आई स्टैंड आउटसाइड योर डोर एंड बिड यू वैक एंड राइज टू फाइट एंड विन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है। और इसका जो लास्ट वाला स्टेंजा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने याद करना है। बाकियों को भी टच करना है, लेकिन ये 2 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की, जो अभी बुक के हवाले से क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब जो आपके क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज के अंदर से क्या चीज़ें आ सकती हैं। ये सिर्फ आपका एक क्वेश्चन है, यानी इन क्वेश्चंस के अंदर से आपको जो बोर्ड पैटर्न में आएंगे वो 5 क्वेश्चन आएंगे, मे बी के 6 हो जाएं। तो ये आपका नंबर, जो इस दफ़ा, पिछली दफ़ा तो 4 नंबर थे एक क्वेश्चन के, तो अब आई थिंक कि शायद ये 3 भी हो जाएं। तो पता नहीं ये बोर्ड की क्या पॉलिसी है। तो 15-20 नंबर का जो ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपको, ये 15-20 नंबर के आपके बनेंगे। आगे कौन सा ऐसे अहम है, क्योंकि ऐसे आएगा 15-20 के नहीं बताए, खैर पैराफ्रेजिंग मिलाकर। तो बाकी सारा जो पैटर्न है उसको इंशाल्लाह टच करेंगे, लेकिन फिल वक्त आपने इस काम को करना है जो मैंने अभी बताए हैं। इसके अलावा जो आपकी बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं उनको हटा दें, उनको आपने नहीं याद करना, इन इम्पोर्टेंट को रखना है। इंशाल्लाह आप जब एग्ज़ाम देंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसके अलावा आपके जो 5-6 सवाल आपको देगा वो इंशाल्लाह इसी के अंदर से आई होप कि आएंगे। जिस तरह मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया था कि हमने 4-5 साल से इस चीज़ के ऊपर बड़ा काम किया हुआ है, और तकरीबन स्टूडेंट्स को हम जो क्वेश्चन बताते हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। तो आपने इनको टच करना है, बाकियों को छोड़ देना है। टाइम बहुत शॉर्ट है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी अभी बहुत टाइम है, अभी तो 28 अप्रैल है, लेकिन ये रमज़ान आ रहा है, 21-22 से रमज़ान आ जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा, 1 महीना वो आपका चला जाएगा, 21-22 तक ईद आ जाएगी, फिर आपको बशर्ते ज़िंदगी आपको छुट्टियाँ हो जाएंगी 2, 4, 5, 6 ईद की, तो फिर ये टाइम नहीं मिलेगा। आप कोशिश करें कि अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अभी से अपनी तैयारी को, प्रिपरेशन को शुरू करेंगे। हमारे साथ कनेक्ट रहिए और इंशाल्लाह आपको जो पूरा पैटर्न है उसके मुताबिक काम करवाने की कोशिश करेंगे। आगे क्योंकि 9th क्लास के लिए SLOs के ऊपर बन रहा है इस दफ़ा पेपर, वो क्या होता है उसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं 10th क्लास की बुक के ऊपर काम कर रहा हूँ। यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बता दिए। अभी मैं ऐसे बताऊँगा आपको कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट हैं, प्रोवर्ब्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह सारी चीज़ों को टच करेंगे। फिल वक्त तक आपने यही काम करना है। इजाज़त दीजिएगा।